दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक प्रॉफिट चैनल। आप भी हमारे चैनल के मेंबर बने, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू। अब हम हमारे आज के स्टॉक GNFC के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, नाम से ही क्लियर है कि ये फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसमें गुजरात गवर्नमेंट का 41.18% हिस्सेदारी है। इसका जो रेवेन्यू आता है केमिकल सेक्टर से 60% और 40% अदर से आता है। ये यूरिया, नाइट्रोफॉस्फेट, कोर केमिकल और नीम प्रोडक्ट्स में वर्क करती है। 23 जुलाई 2020 को ये 163 रुपये 95 पैसे पे क्लोज हुई है और वॉल्यूम भी 1.3 मिलियन, दैट मीन्स 13 लाख का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छा है और सिर्फ 35 पैसे बढ़ी है आज क्लोजिंग पे। दैट मीन्स आपको उसी रेट पे मिल जाएगी कल, जहां तक है 160 से 163 की रेंज तक। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसके लिए प्लस पॉइंट है। अभी इन्होंने 2014 में दिया, फिर 15 में नहीं दिया, 16, 17, 18, 19 और 2020 में भी 5 रुपए का फाइनल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। वो भी अपना 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, तब इन्होंने उसमें बताया है। 41.18% गुजरात सरकार की हिस्सेदारी है, जो कि इसके प्रमोटर हैं। 9.9% FII के पास है। 11.6 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है और 34% अदर पब्लिक और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन भी ये इस एरिया में कवर अप हो गए। तो होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, FII का भी 10% के आसपास का है और म्यूचुअल फंड का भी 11-12% का है और पब्लिक के पास भी है। दैट मीन्स कंपनी का जो होल्डिंग पैटर्न है वो एक दूसरे से काफी जुड़ा हुआ है, मतलब इसके लिए भी इसको प्लस पॉइंट मिलते हैं। अब हम बात करें इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो मार्च क्वार्टर में इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। पहले 1312 करोड़ का था, 1384 करोड़ का है। ऐसे ही हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर की, तो 133.9 था, 136.5 था, मगर इनका टैक्स क्वार्टर में कुछ रिफंड आया है, जिससे इसका नेट प्रॉफिट हो गया 238.8 नेट प्रॉफिट हो गया क्वार्टर का, और अपना 111 करोड़ पहले था दिसंबर 2019 में। मतलब वो रिफंड आने से इसके अंदर करीबन क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, इसका डबल का हो गया इनको बेनिफिट। और ये अभी 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था। दैट मीन्स क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ग्रोथ में इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं हम अपन। नेट प्रॉफिट क्वार्टर के दिए हुए यहाँ पे जून 2018 से मार्च 2020 तक हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है, मगर प्रॉफिट जैसा जनरेट करा है इन्होंने, काफी अच्छा जनरेट करा है, वो दिख रहा है। मगर एक चीज और इस ग्राफ में दिख रही है नेट प्रॉफिट के, कि कंपनी
काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है और उसके 3-6 महीने इसमें काफ़ी अच्छा रेट में भी ग्रोथ आता है, जो अपना मार्केट का जो रेट चलता है। क्वार्टर अच्छे देता है तो इधर ऊपर जाता है, और क्वार्टर एकदम नीचे दे देता है, एक्सेप्टेशन से भी नीचे आ जाते हैं, तो स्टॉक नीचे की प्राइस पे आ जाता है। मतलब स्टॉक के प्राइस में भी काफ़ी वेरिएशन होगा, जिस हिसाब से इसके नेट प्रॉफिट में वेरिएशन है, हम आगे उसको देखेंगे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो वो करीबन 19-20 फर्क है, मगर प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में इसमें काफी ज्यादा अंतर है। चलिए अब अपन इसके दूसरे फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अब गुजरात नर्मदा वैली Fertilizer and Chemical is one of the India's leading companies engaged in the manufacturing and selling of fertilizers, industrial chemicals, product and rendering IT services। मतलब ये बिजनेस इसका डाइवर्सिफाइड भी है, मगर सभी प्रॉफिट वाला फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल और आईटी सर्विसेज। मार्केट कैप की बात करें तो 2550 है, दैट मीन्स दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी, और स्मॉल कैप कंपनी में ऊपर भी जल्दी जाता है और नीचे आने में भी देरी नहीं लगाता है स्टॉक, ये हमको एक्सपीरियंस बताता है। करंट मार्केट प्राइस की हम बात कर ही चुके हैं, 163.95 रुपीज। 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो इसमें दिया हुआ, 224 हाई है, 95.55 रुपीज इसका लो है। स्टॉक की पी 5 की पी पे वर्क कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 4.27 है। आरओसी 16.52 है। आरओई की बात करें तो 15.64 है, जो कि ये दोनों काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम है, वो हमने रेवेन्यूज में उसमें देखा ही है कि रेवेन्यूज में ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर नेट प्रॉफिट में वेरिएशन काफ़ी है। मगर फेस वैल्यू 10 रुपये है, पॉजिटिव फैक्टर है। 10 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक जो कि फर्टिलाइजर और केमिकल के अंदर है, और जिसका डेप्थ 0.16, मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर में आप हर किसी का डेप्थ देखेंगे तो 1 के रेशो से ऊपर भी पहुंच गया, और कईयों का तो जो जैसे नेशनल फर्टिलाइजर है उसका 2 to 3 टाइम्स है, मतलब 2 या 3 का कुछ उस पर चल रहा है, जो मैंने एनालिसिस करी थी। डेप्थ दैट मीन्स इक्विटी के हिसाब से कम है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर ली हमने, प्लेज एक भी शेयर नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.49 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हमने बात कर ली अभी। ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर का 740 था, और ये Q4 का 238 रहा। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की हम अगर बात करें तो बुक वैल्यू है 336 की, मतलब एक्चुअल प्राइस तो इसका वैसे यही होना चाहिए, जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स और क्वार्टर का इस बार का रिजल्ट, पुराने क्वार्टर के हिसाब से ये डाउन आना था, इस रेट पे आना था, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी एकदम नीचे आती है, और जब क्वार्टर अच्छा आ जाता है, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, तो एकदम ऊपर भागती है। बीच में इसके अंदर में भी काफी ऊपर गया था, फिर थोड़ा कॉन्सोलिडेट हुआ है। अपन आगे इस पे विषय पे और बात करेंगे। इसके बाद हम आए हैं, इंडस्ट्री की पी 6.74 है और इसकी पी 5.11 है। दैट मीन्स अभी हमको पी से भी नीचे मिल रहा है, एक्चुअल पोजीशन से भी नीचे मिल रहा है। ये पीयर कंपनी की मैं बात कर रहा था, नेशनल फर्टिलाइजर है। नेशनल फर्टिलाइजर का 3.08 है, और जबकि जीएनएफसी का 0.16 है। बाकी सबका ही इसके 1 के रेशो से ऊपर दिख रहा है। रिजल्ट्स हम ग्राफ में भी समझ चुके हैं। और कैश फ्लोज की बात करें अगर इसके पास, तो अभी मार्च में 206, लास्ट में 2019 का इनके पास कैश था। कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, हमेशा कैश रहता है। काफ़ी साल पहले का जो दिया हुआ ये 2016 का है, जब नहीं हो उस पर। इस बार तो काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की हम बात कर चुके हैं। एफआईआई के पास भी है, डीआईआई में एलआईसी के पास है, जीआईसीआरई के पास है, आदित्य बिरला के पास है, रिलायंस कैपिटल के पास है, इंडिया इंश्योरेंस के पास है, डीएसपी ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड में भी है, पब्लिक के पास भी है। डॉली खन्ना का शेयर है। डॉली खन्ना
वेरी गुड। इसके बाद हम आ जाएं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम समझ चुके हैं, रिजल्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हम आ जाएं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और हम आगे नए नए वीडियो और अच्छी चीज़ें लाने में कोशिश करते हैं, और आपका प्यार पाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आपने अभी तक लाइक नहीं करा हो हमारे वीडियो को तो लाइक जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, टेक्निकल्स की। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्लस पॉइंट है। सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है अभी तक जो कंपनी का, वो ये है कि कंपनी क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से ऊपर जाती है, क्वार्टर के रिजल्ट्स के हिसाब से नीचे आती है, जो ग्राफ में अब हमको सामने दिख रहा है। चलिए, तो जीएनएफसी ने 417 का एक हाई बनाया था यहां पर, जो कि 6 फरवरी 2018 में बनाया था, और उसके बाद ये जो लेवल है वहीं पर सपोर्ट लिया है, जो यहाँ से बाउंस बैक 95 के लेवल से जो वापस से ऊपर गई है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, मगर ये फर्टिलाइजर और केमिकल की कंपनी है जिसके अंदर प्रॉफिट काफ़ी अप डाउन होता है। तो हम इसको 160 से 163 के बीच में अगर कहीं पर लेते हैं, मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको ट्रेड बता रहा हूँ, आप आपकी एनालिसिस करने के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद में ही कोई ट्रेड लें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 160 से 163 के बीच में कोई ट्रेड लेता है तो इसके अंदर हमें 20% का काफ़ी जल्दी टारगेट देखते हुए नज़र आ रहा है, जो कि करीबन 192 से 194 के आसपास हमें लगता है। 160 टू 163 में आप अगर लेते हैं तो 194 टू 195 का टारगेट हमें नज़र आता है, जो कि 3 महीने से 2 साल का व्यू के हिसाब से हमें लगता है। 3 महीने इसलिए कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक ये अचीव हो जाना चाहिए, मगर अगर उसका कुछ बीच में मार्केट का कुछ होता है, यूएस चाइना में जैसे कुछ टेंशन्स चल रही हैं और कुछ इंटरनेशनल क्यूज आ जाते हैं, तो मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तो वो पेंडिंग हो जाता है, और वो पेंडिंग होते होते कई बार इकट्ठा बढ़ता है स्टॉक। तो हम इसलिए इसका टारगेट हम 194 टू 195 बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट के हिसाब से इसका हर क्वार्टर में इसका रिजल्ट देखे बगैर इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश नहीं करना चाहिए। जब हमको लगे क्वार्टर का रिजल्ट कुछ खराब आने वाला है या आ गया है तो हम इससे एग्जिट कर जाएं, और जब हमें लगे कि नहीं क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आने वाला है और वो आ भी जाए अच्छा, तो उसमें बने रहें और उसको आगे की आगे बढ़ाते रहें। मगर इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म में यही टारगेट लें, इससे ऊपर अभी ना लें, क्योंकि मार्केट सिनेरियो यूं तो अच्छा है, अभी ऊपर की ओर जा रहा है, मगर कब एकदम नीचे डाउन ट्रेंड ले लेगा और सब चीजें रुक जाती हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे इसके अंदर तो मैं वो लेवल भी आपको बता देता हूं जिससे आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर पाएं। 149 का एक स्टॉप लॉस, जो कि मेरी राय है, आप अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई ट्रेड लें। तो चलिए, आपने वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करा होगा। इसी आशा के साथ में आपका दिन शुभ हो और आप प्रॉफिट कमाते रहें शेयर मार्केट से। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं, फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ चलता आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।